मुझे ज़्यादा पता है कि बच्चों को पढ़ाई का कितना मतलब तकलीफ़ होता है। मैं 3 बच्चे हैं मेरे, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मेरा बच्चा 8वीं में है, लेकिन उसका यूनिफॉर्म और करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आपका ये जो चेक है उससे मुझे बहुत सहायता मिली। मैं कल ही ये चेक स्कूल में रिफंड कर दूँगी और मेरे बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म मिल जाएगा। मेरा बच्चा खुद भी निराश था कि वो छोटा यूनिफॉर्म में जा रहा है स्कूल में। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका ट्रस्ट का, और मुझे बहुत सहायता रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट से हमें बहुत हेल्प मिली। आज हमको किसी ने बताया था ये ट्रस्ट के बारे, हम पहली बार यहाँ पे डाले, हमारा हेल्प हुआ बच्चे लोग के लिए। आप लोग की बहुत थैंक यू फॉर दैट। आगे भी ये ट्रस्ट ऐसे चलते रहे, आगे बच्चे जो हो उनको भी आप लोग बढ़ने के लिए सहायता दीजिए। छोटे बच्चे से लेकर हमने देखा सबसे छोटे बच्चों को भी आज यहाँ पे इसने हेल्प किया, जबकि देखा जाता है बड़े बच्चों का हेल्प किया जाता है, छोटे बच्चों को कहीं पर भी हेल्प नहीं करा। हमने देखा कि नर्सरी बच्चों को भी आप लोग ने बहुत अच्छा हेल्प किया, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। आज हम लोग भी बहुत खुश होकर यहाँ जाए। थैंक यू वेरी मच। जो ये चैरिटेबल जो ट्रस्ट है बहुत अच्छा है, आगे भी इसको ऐसी ही कामयाबी मिले और हम सबको ऐसे ही सपोर्ट करें। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि कोई है जो एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में सोच रहा है, बच्चों का इतना ख्याल रख रहा है। नहीं आजकल तो बाजू से भी निकल जाते तो भी कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जो ये सपोर्ट हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट, ये नाम आते ही जहन में एक ही बात आता है कि समाज में रहना है तो समाज का सेवा किस तरह से करना है ये इन्हें पता है। आज हमारे साथ में है रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी गोपाल जी हैं, उनका पूरा स्टाफ है। और आज मीरा रोड में इन्होंने स्कॉलरशिप कार्यक्रम रखा था, जहाँ पे सैकड़ों बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप दिया। जो नर्सरी के बच्चे हैं वहाँ से लेके 12वीं तक के बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप दिया। अगर इनके बारे में बात करूँ तो ये महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद में जो महाकुंभ लगा था वहाँ पे भी इन्होंने महाप्रसाद का आयोजन किया था, जहाँ पे रोज़ाना 10,000 लोगों की व्यवस्था किए थे पूरे महाकुंभ तक। और मैं आपको बता दूं इनके बारे में, तो ये एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एक कदम आगे की सोच रखते हैं। ये अलग अलग गाँव में जाकर स्कूल का विजिट करते हैं, जहाँ पे जिन पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ये कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी तो ये बच्चों के बारे में सोचते हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने की जो सुविधाएं लगती है वो सारी सुविधाओं को ये मुहैया कराते हैं अपने टीम के माध्यम से। चलिए बात चैरिटेबल ट्रस्ट जो हर समय बच्चों की हेल्प करता है, उनके एजुकेशन के लिए उनको प्रोत्साहन देता है। आज यहाँ पे रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक गोपाल जी सोलंकी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा जो जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करता है, उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों की पढ़ाई में योगदान देने के लिए यहाँ के रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक गोपाल जी सोलंकी आज बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स या जो अभिभावक है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कहीं काम करें, वो भी आज चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है, आपको भी पता होगा, जैसे अभाव में ही आविष्कार होता है। अगर बच्चों में अभाव है तो ही वो आगे जाके जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे। रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट उसी अभाव को दूर करना चाहती है और बच्चों की मदद करना चाहती है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ बाकी भी जो संस्था है बच्चों की मदद करे और बच्चों को एजुकेशन में आज रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप जो है उन बच्चों को आर्थिक मदद की है। आर्थिक मदद के द्वारा बच्चों का एक विकास की तरफ, पथ की तरफ आगे बढ़ने का एक साधन है। मैं चाहूँगा कि सोलंकी साहब जो आज रिद्धि सिद्धि के माध्यम से गरीब बच्चों को मदद करके उनको एक सहायता दे रहे हैं, और अन्य संस्थाएं भी इसी प्रकार जो भी गरीब बच्चे हैं उनको आर्थिक मदद कर देकर शिक्षा के प्रति जागरूक करें। ये मेरा हमें काफ़ी आर्थिक मदद मिली है और हम चाहते हैं कि हमेशा हमें मदद मिलती रहे। हमें इतना मतलब बच्चों की फ़ीस के लिए बहुत तकलीफ़ थी। हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे मतलब बच्चों को मदद करते, फ़ीस के लिए आर्थिक मदद करते, और भी चीज़ों के लिए हमने सुना भी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को ऐसी आर्थिक मदद मिले। माँ बाप को भी हेल्प मिल रहा है सहायता करने मतलब बच्चों के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमेशा उनको ऐसे सपोर्ट करते रहो, आपका ट्रस्ट ऐसे आगे बढ़ते रहे और ट्रस्ट आप बच्चों को सपोर्ट करते रहे। 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है और बहुत सारे सेक्टर में रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट काम कर रहा है।
जैसे हेल्थ में हम लोग काम कर रहे हैं, वुमेंस में काम कर रहे हैं, और अपना अनाथ बच्चों लोग के लिए करते हैं, कैंसर बच्चों लोग के लिए करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसे आदिवासी स्कूल से हमें रिक्वायरमेंट आती है कि वहाँ पे नोटबुक, स्टेशनरी, बैग, ये सारे हम प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से आगे भी हम रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल लोगों की मदद करता रहेगा। हम लोग जाते हैं जैसे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि वानगांव हो गया, दानू हो गया, वहाँ ऐसे ऐसे गांव है जहाँ मतलब कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ हमारी टीम पहुँचती है और हम लोग पहुँचते, वहाँ रियल वहाँ पे ज़रूरत रहती है उन बच्चों को, जैसे कि बैग की हो गया, स्टेशनरी हो गया, उनको रेनकोट हो गया, छतरी हो गया, सब बहुत सारी चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम पूरा करते हैं। कम से कम 15 स्कूल का भी रिक्वायरमेंट आया है, वो हम और पूरा करेंगे। इसी तरह हर साल हम करते रहते हैं। अपनी बच्चों को ऐसा देख के हमें और लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमें मदद करें, ऐसे बच्चे लोगों को, और पढ़ लिख के कुछ बड़ा मतलब ये लोग बने। इसी और हमारा एक आश्रम में जहाँ शेल्टर है, वहाँ 40 बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, खाना पीना, रहना, एजुकेशन, सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और हमारा एक वृद्धाश्रम भी है, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हमें फ़ोन करते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कि सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उनकी इंक्वायरी करते हैं, चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से उनकी मदद करते हैं। टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हर जगह जाके विजिट करती है, देखती है कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमें अपडेट देते हैं और हम लोग उनके साथ जाके काम करते हैं। मैं पिछले 8 सालों से इस ट्रस्ट में जुड़ी हूँ और जब से मैं यहाँ पे इस ट्रस्ट में काम करने लगी हूँ, हमने कई सारे ऐसे इवेंट किए हैं जहाँ हमने गरीब बच्चों को बहुत मदद की है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में हमने मिड डे मील प्रोग्राम भी रन किया है। जो बच्चे स्कूल आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए भी कभी कभी स्कूल नहीं भेज पाते ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को हम स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेशनरी मटेरियल्स देते हैं ताकि उन बच्चों को स्कूल ना आने के कोई बहाने ना मिले या उन पेरेंट्स को कोई परेशानियां ना हो कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। मेरा नाम आयशा है और मैं रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जो कि है कि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जगहों पर काम करता है। कई सारी स्कूल्स में विज़िट करके बच्चों की जो भी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट वगैरह उन सबको पूरा करता है। मेरा नाम प्रीति गौड़ है और मैं रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जैसे कि कुछ बच्चों लोग को किस चीज़ की कमी रहती है वो पूरी करते हैं। आज जैसे कि जो बच्चे लोग को अफोर्ड नहीं कर सकते और स्कॉलरशिप के लिए उन लोग को स्कॉलरशिप ऑफ़र किया है। और मैं रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट के साथ पिछले बहुत सारे काम में मैं जुड़ चुकी हूँ एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों के फिज़िकल मेंटली अपब्रिंगिंग के लिए की जाती है। जैसे एजुकेशन के लिए उनको फंड्स दिए जाते हैं एंड अगर कोई बच्चे जो अभी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एजुकेशन के लिए हेल्प करती है। देन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनके अनाथ आश्रम में हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत सारे बच्चे। गुप्ता है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में गई हूँ, फर्स्ट ईयर BMS परस्यू कर रही हूँ मैं पाठक कॉलेज से। मैं कुर्ला में रहती हूँ और मुझे मेरी मम्मी के रिलेटिव ने बताया कि यहाँ के बारे में। मैंने सर को कॉल किया, अप्रोच किया और सर ने मुझे बोला कि मतलब आप पूछा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अप्रोच किया और मुझे बताया कि हम बच्चों की हेल्प करते हैं। तो फिर उसके बाद सब मैं आज आई, मुझे कॉल करके बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मदद हो गई सर। मेरी फ़ीस भी पेंडिंग थी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं भी बड़े होके कुछ करके कुछ बनकर फिर मैं भी मतलब जो नीडी बच्चे हैं उनकी ऐसी हेल्प करूँ और मैं आपकी तरह ही बनना चाहूँगी सर।